प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जब हम अपनी किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक पर्टिकुलर एंगल पर थ्रो करते हैं तो हमारे उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। इस मोशन में हमारी ऑब्जेक्ट क्या करती है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करती, जैसे कि हम मान सकते हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग यानी हॉरिजॉन्टली या फिर वाई एक्सिस के अलोंग वर्टिकली, ऐसे मूव ना कर के वो दोनों ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी वर्टिकली भी आगे बढ़ रही है, अपवर्ड जा रही है, और वो हॉरिजॉन्टली भी आगे बढ़ती है। तो इस तरह के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही एक्सिस के अलोंग मूव करती है और वो हमारा एक पैराबोलिक पाथ क्रिएट करती है, यानी कि एक पैराबोलिक पाथ पर हमारी ऑब्जेक्ट मूव करती है। हमारी प्रोजेक्टाइल करती हुई ऑब्जेक्ट पैराबोलिक पाथ पे क्यों मूव करती है? इसका रीजन होता है हमारी ऑब्जेक्ट पर वर्क करने वाला फोर्स। देखो, जब हमारी ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करती है तो हमारी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स वर्क करता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। जब हमारी ऑब्जेक्ट, अगर उसको हम किसी एंगल से थ्रो कर रहे हैं तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगी। एक तो होगा u cos थीटा जो होगा अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी ये जो u cos थीटा है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और दूसरा होगा u sin थीटा, यहाँ पे थीटा हमारा वो एंगल है जिससे हमने अपनी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है। तो क्या होगा, जब वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, इस तरह से जा रही है ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर हमारी ये बॉल है वो इस तरह से जा रही है, तो अगर वो जब इस तरह से हॉरिजॉन्टली जा रही है तो उस पर कोई भी फोर्स वर्क नहीं करता है। जब हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कोई फोर्स वर्क नहीं करता है तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो होता है ऑब्जेक्ट का। बट जब वो वर्टिकली मूव कर रही होती है तो उस पर ग्रेविटी वर्क कर रही होती है, यानी अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो क्या कर रही है, वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड अपनी तरफ खींच रही है। तो इस वजह से क्या होगी, ऑब्जेक्ट हमारी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाएगी अपवर्ड और उसके बाद वो डाउनवर्ड मूव करने लगती है। जो ये पॉइंट होता है जहाँ तक हमारी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाती है उसको हम हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं, हाईएस्ट मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन। और जितनी वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जाती है, यानी वो इस तरह से मूव करके जिस पॉइंट पर आगे गिरती है उसको हम रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, बट उसके बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में डाउनवर्ड मूव करने लगती है जहां उसकी वर्टिकल वेलोसिटी वापस धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाती है तो वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज होती है। इस टॉपिक पर कंप्लीट वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी पर मिल जाएगी।